पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत क़तई तौर पर नाकाबिल तस्खीर और मुक़द्दस है। किसी की तरफ से किसी भी बहाने खुद मुख्तारी पामाल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। अवाम की सलामती यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास को पाक ईरान सूरत हाल पर सियासी और सिफारती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। ऑपरेशन ईरान के अंदर गैर हुकूमती जगहों पर ईरान में मुकीम पाकिस्तानी निजात दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया। एलामिये में कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुताद्दिद मवासलाती ज़राए को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोनों ममालिक बातचीत और सिफारतकारी से छोटी मोटी रुकावटों पर काबू पा सकेंगे। दहशतगर्दी से इसकी तमाम शक्लों और मुजाहिर में आहमी हाथों से निपटा जाएगा। फोरम ने खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी पर अफवाज के पेशा वराना रद्द अमल को सराहा। पाकिस्तान का ईरान के साथ मौजूदा तनाव खत्म करने और सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। निगरान वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की मंजूरी दे दी। इजलास के बाद एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मुस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। काबीना ने पाक फौज की आला पेशा वराना महारत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर पाक फौज के जवाब को सराहा। काबीना को ईरानी हमले पर पाकिस्तान के रद्द अमल की तफसीलात से आगाह किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान कानून पर अमल करने वाला अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान तमाम ममालिक बिलखुसूस हमसायों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख़्वाह है। पाकिस्तान और ईरान दो बरादर ममालिक हैं। दोनों ममालिक के मफाद में है कि ताल्लुकात को बहाल करने के इक़दाम करें। पाकिस्तान और ईरान का तनाव खत्म करने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से गुफ्तगू की। दोनों वज़राए खारजा ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए करीबी ताउन के साथ काम करने, बाहमी तशवीश के दूसरे पहलुओं पर करीबी राबते पर इत्तफाक किया। ज़राए का कहना है कि ईरान और पाकिस्तान ने सफ़ीरों के तबादले का भी फैसला कर लिया है। ताहम पाक ईरान सफ़ीरों की वापसी की टाइम लाइन अभी तय नहीं हुई। इस मामले पर आइंदा दिनों में बात की जाएगी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फायरिंग, 4 अफराद जहां बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। मुल्जिमान की तलाश जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। कोयटा, तुर्बत, दश्त, बुलेदा, तंफ में गरज चमक के साथ बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा सर्दी स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब के मुताबिक शहर आज भी शदीद धुंध की लपेट में। धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर। इस्लामाबाद के लिए 3 बैनुल-अक़वामी परवाजें कराची और लाहौर में उतार ली गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग के बायस फ़ज़ाई मयार भी शदीद मुतासिर। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 243 रिकॉर्ड। लाहौर 6ठे नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज़ के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की पेशगोई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत पर FIR के इंदराज का हुक्म दे दिया गया है। IG पंजाब को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की गई तो मुज़ाहमत करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान से तवक्को नहीं थी कि वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करेगा। हमारी फोर्सेस ने दुरुस्त जवाब दिया। ईरान और पाकिस्तान दोनों दहशतगर्दी का शिकार हैं। ताहम ये मामला बातचीत से हल हो सकता था। शहबाज शरीफ का इंटरव्यू आज रात 10 बजे हेडलाइंस के बाद नशर किया जाएगा।
इलेक्शन के बाद नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत बनाने का कोई इम्कान नहीं। इस मुल्क के लोग नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते। इलेक्शन में हम सरप्राइज देंगे, आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, हमारा वज़ीर ख़जाना कोई भी होगा मगर इसहाक डार नहीं होगा। पिछली हुकूमत में मिफ्ता इस्माइल को तब्दील करके इसहाक डार को लाने से मुल्क मुआशी मसाइल का शिकार हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों, आओ मैदान में आकर मुकाबला करो, मैदान छोड़कर भागते क्यों हो। मरियम नवाज का चैलेंज। खानेवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। क्या नवाज शरीफ ने कहा था शोहदा की यादगारों को जलाओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा कि डंडा लेकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ो? क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पर प्लास्टर चढ़ाया? क्या नवाज शरीफ ने कभी झूठे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए? नवाज शरीफ तुमसे इंतकाम नहीं ले रहा। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं है। बानी पीटीआई इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन में बैठने पर तैयार। कहा, इंतखाबात के बाद कमजोर इत्तेहादी हुकूमत बनाने से बेहतर होगा कि वो ऑपोजिशन में बैठें। अडियाला जेल में सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो सियासी आदमी हैं और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहले पीडीएम से भी हमारी 3 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे। पीडीएम ने शर्त रखी कि उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। इस शर्त की वजह से मुज़ाकरात आगे ना बढ़े। बोले, 19 माह से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी गलती कमजोर हुकूमत लेना था। कमजोर हुकूमत के बजाय उन्हें फिर से इंतखाबात करवाने चाहिए थे। पीटीआई से मुज़ाकरात में हमने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी कि जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर्ड हों तो इलेक्शन हो। ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई जिस किस्म की अदलिया चाहते थे वो पूरे मुल्क को पता है। नवाज शरीफ ने हाफिजाबाद में भी अच्छा जलसा किया। नवाज शरीफ 28 जनवरी को सियालकोट में भी जलसे से खिताब करेंगे। पंजाब में सख्त सर्दी पड़ रही है, इसलिए भी मुहिम वैसे नहीं चल रही जैसे पहले चलती थी। मुखालिफिन पीटीआई का जज्बाती कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 का इलेक्शन टफ था। इस इलेक्शन में सर्वे बता रहे हैं कि नवाज शरीफ मुखालिफिन से आगे हैं। पीटीआई कारकुन भी अपनी क़यादत से मायूस हैं। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पीटीआई को सिरे से पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए था। पीटीआई ने लिफाफी के सिवा कोई काम नहीं किया, लफाजी के सिवा। ये लोग झूठ बोलते हैं कि बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। मगरिब की नौकरी करो लेकिन पाकिस्तान के मफादात तो ना बेचो। बड़ी मुश्किल से शेर नजर आया, ऐसा ना हो फिर से डर कर छुप जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का रहीम यार खान में जलसे से खिताब। कहा, हम डरने और घबराने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। वो अवाम की तरफ देख रहे हैं, किसी और की तरफ नहीं देख रहे। खून चूसने वाले शेर का पेट 3 बारियां लेकर भी नहीं भरा। उन्हें बस फिक्र है कि चौथी बार वजीर आजम बन जाएं। अगर ये किसी न किसी तरह चौथी बार वजीर आजम बन भी गए तो फिर रोना धोना करना है कि मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पंजाब के अवाम को समझाएं, मुकाबला 2 जमातों शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी और जियाउल हक की मुस्लिम लीग के दरमियान है। पंजाब में अवाम की अक्सरियत एंटी नून लीग है। नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाना चाहते। गजा में 8 रोज मुसलसल बंदिश के बाद इंटरनेट सर्विसेज बहाल होना शुरू हो गईं। गजा के शहर खान यूनिस में इसराइली फौज के हमले, फायरिंग, मजीद 77 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। अल अमल अस्पताल के करीब भी शदीद फायरिंग। शोहदा की मजमूई तादाद 24,762 हो चुकी। इसराइल का कहना है कि जंग अब भी कई माह तक जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों में गजा की 85% आबादी है जो कि बेघर हो चुकी है। कहत और बीमारियां फैलने के खदशात हैं। यूनिसेफ ने कहा कि गजा में जंग के दौरान 20,000 बच्चों की पैदाइश हुई। जंगज़दा इलाकों में बच्चे की पैदाइश एक और जिंदगी को जहन्नुम में डालने के मुतरादिफ है।
अमरीकी सदर ने कहा है कि नेतन्याहू की मौजूदगी में भी दो रियासती हल मुमकिन है। दो रियासती हल कई तरह के हो सकते हैं। बास ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन तो हैं मगर उनकी अपनी फ़ौज नहीं समझता कि नेतन्याहू हर किस्म के दो रियासती हल के खिलाफ हैं। वाशिंगटन में गुफ्तगू इससे पहले जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान तकरीबन एक माह बाद टेलीफोन पर राब्ता हुआ था। राब्ता नेतन्याहू की जानिब से मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद करने के बयान के बाद हुआ। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि बाइडन ने वाज़े कर दिया कि दो रियासती हल अब भी आगे बढ़ने का सही रास्ता है और हम इस मामले को जारी रखेंगे। इसराइली मीडिया का कहना है जंगी जुनून में मुब्तला नेतन्याहू की हुकूमत गिरने का इम्कान बढ़ गया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि इसराइल बंदरगाह से गजा के लिए आटे की तरसील की इजाज़त देगा। बाइडन ने इसका खैर मकदम किया है। सरगोदा के कौमी असम्बली के दो हल्कों NA 83 और NA 85 में आज़ाद उम्मीदवार सादिक अली की वफात के बायस इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इन हल्कों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। नून लीग के रहनुमा मोहसिन रांझा ने कहा कि सादिक अली की वफात 2 जनवरी को हुई। सादिक अली के डेथ सर्टिफिकेट पर 15 जनवरी की तारीख गलत है। उम्मीदवार की वफात का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की गई। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। ज़का अशरफ ने कहा वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, इस तरह काम करना मुमकिन नहीं। ज़राए के मुताबिक शाखावर कायम मकाम चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी होंगे। शाखावर की निगरानी में नए इलेक्शन मुतवक्के। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी के मुस्तकबिल का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म को फैसला करना है पूरी मैनेजमेंट कमेटी तब्दील करनी है या सिर्फ एक फ़र्द को शामिल करना है। सिर्फ एक फ़र्द की शमूलियत की सूरत में मैनेजमेंट कमेटी 4 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी। जामशोरों में इंडस हाईवे खानोट के करीब मुसाफिर वैन और ट्रक की टक्कर। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। मुतासरा अफराद वैन की बॉडी काट कर उन्हें निकाला गया। के इलेक्ट्रिक को बिजली की तकसीम का नया लाइसेंस जारी कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को 20 साल के लाइसेंस जारी किया गया है। के इलेक्ट्रिक के अबूरी लाइसेंस की मुद्दत 19 जनवरी को पूरी हो रही थी। के इलेक्ट्रिक को इससे पहले 6 माह का अबूरी लाइसेंस दिया गया था। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस जारी करने की मजम्मत। कहा कि इलेक्ट्रिक ने कराची के अवाम को लूटा है। के इलेक्ट्रिक NDTC का 62 अरब और SSGC का 172 अरब रुपए का नादहिंदा है। के इलेक्ट्रिक को 2044 तक लाइसेंस देना काबिल मजम्मत और कराची दुश्मनी है। पंजाब में खुश्क सर्दी के बायस बच्चों में नमूनिया के केसेस और अमवात में इजाफे का सिलसिला जारी। महकमा सेहत पंजाब का कहना है गुज़श्ता 30 दिनों के दौरान सिर्फ लाहौर में 1474 बच्चे नमूनिया में मुब्तला हुए, जिनमें से 42 इंतकाल कर गए। नमूनिया से मुतासरा बच्चों की उम्र 5 साल तक है। सखर बैराज पर 15 रोज़ा भल सफाई आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। आज रात काम मुकम्मल होने पर बैराज के गेट बंद करके नहरों को खोला जाएगा। कनाडा के शहर एडमिंटन में भत्ताखोरी वाक़यात में भारत में मौजूद नेटवर्क मुलविस होने का इंकशाफ। एडमिंटन पुलिस के मुताबिक भत्ताखोरी समेत 27 जराइम की मनसूबा साजी भारत में की गई। जराइम में मुलविस 6 मुल्जिमान गिरफ्तार, एक कनाडा से फरार हो गया। भारतीय नयाद मुतासिरीन को व्हाट्सएप पर भत्ता देने के पैगामात मौसूल होते थे। एक वाक़ई में भत्ता न देने पर ज़ेरे तामीर घरों को जलाया गया। बरतानवी पार्लियामेंट ने हिज़्ब तहरीर को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। हिज़्ब तहरीर ने गजा जंग के बाद इंतखाबात करीब आने पर लाहौर भी जाग उठा। हर तरफ इंतखाबी गहमा गहमी अपने उरूज पर। सड़कें और दीवारें इंतखाबी बैनर से सज गई। लाहौर भर में इंतखाबी बहार ने शहर को सजा दिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों के बैनर्स भी जगह जगह लहराने लगे। और कराची में अमरीकी काउंसिल खाने में बलोच खवातीन के मसाइल और बलोच सकाफत से मुतल्लिक तकरीब का इनेकाद।
बलोची मलबूसात और आर्ट की नुमाइश के साथ साथ तकरीब में बलूचिस्तान की खवातीन के मसाइल के हल के लिए इकदाम भी तजवीज़ किए गए। तकरीब में हिस्सा लेने वाली खवातीन ने अपनी खुसूसी सलाहियतों से अमरीकी काउंसिल खाने से खूब दाद और इनामात समेटे।